सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और विशेष कैसे होंगे कि अगर आप कहीं गए तो कमरे में सारे दिन पानी फेंक दिया, हम विशेष हैं। या कहीं भी बैठ के खाना खा लिया, हाथ नहीं धोए, हम विशेष हैं। विशेष का मतलब ये कि आप में जो ये चित्त की चल विचल है उसे रोकना है। चित्त को लीन करना है चैतन्य में। फिर से सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना है। पर चित्त अगर इधर उधर उलझा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन होगा? तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा, मन की भी 50 इच्छा है। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहां 4 नाड़ियां हैं। उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाती है और उससे आगे नर्क। लोग यही कहते हैं इसमें क्या खराबी। लेकिन आप सहयोगी हैं, अब आप नर्क काहे को जा रहे हो बाबा? आपका रास्ता बन गया, आप नर्क की ओर क्यों जा रहे हो? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना क्यों है मेरे अंदर, क्यों, किस लिए जो मुझे नर्क की ओर ले जा रहे। मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूं और एक कदम कब्र में रखा हूं। तो या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह लो। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है। हाँ, तो अब चित्त जो है उससे कहना कि तू कहाँ भाग रहा है? नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नाड़ी है। वो नाड़ी हमें इच्छाओं की तरफ ले जाती है। इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि कोई सी भी इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुढ़े भी हो जाते हैं और इसीलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है। इसलिए डिजायरलेसनेस होना चाहिए, इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन वो खत्म नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो? शुद्ध इच्छा इस तरह से हो सकती है कि आप सोचे मुझे इसकी इच्छा क्यों हो रही, इस इच्छा की ओर मैं क्यों दौड़ा जा रहा हूं। ऐसी मैंने अनेक इच्छाएं की, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? तो जो कुछ भी मिला है उसी में आनंद मान लेना ही एक सहयोगी का कर्तव्य। तब ये हुआ, किसी को इच्छा हुई कि मैं माँ के बिल्कुल सामने जाकर बैठूं, या किसी को इच्छा होती कि हम पहले वहां जाकर खड़े हो जाए। ऐसी इच्छा क्यों हुई? क्योंकि अज्ञान में ये नहीं जाना माँ हर जगह, कहीं जाने की जरूरत क्या। तो शुद्ध इच्छा की जब आप इच्छा रखें तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो ये जो इच्छा की नाड़ी नीचे की तरफ मुड़ी हुई है वो ऊर्ध्वगति उसको हो जाती है, उसमें शुद्ध इच्छा भर जाती है। इच्छा मनुष्य करता है इस विचार से कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मिलता कुछ नहीं। तो इस इच्छा को जो है आपको आनंद में लीन कर देना चाहिए, क्योंकि शिव का तत्व जो है आनंद।
उनका स्वभाव आनंद है, इसलिए हर एक चीज में आनंद खोजना चाहिए, तब किसी चीज की त्रुटि ही नहीं लगेगी। दोष देखना या हर एक चीज में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, बहुत लोगों को आदत है। मैंने देखा, अब रास्ते से जा रहे तो कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने फूल क्यों नहीं लगा दिया, फिर कहेंगे कि यहाँ पर से मार्ग दिखाने का ठीक से उन्होंने ये क्यों नहीं लगाया, कि ये रास्ता ऐसे ही मोड़ के क्यों नहीं गया। अरे बाबा, आपको म्यूनसिपालिटी में है, आपको क्या करने का, जो है सो है, आप काय को बड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा कहेंगे इसमें ऐसे करने से ठीक होगा, उसमें ऐसे करने से ठीक होगा। वो जो आप सोच भी रहे हैं वो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता, वो तो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता, आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब जैसे बहुत से लोगों में होता है, सिनेमा में गए तो उसमें कोई सीन दिखा रहे कि एक आदमी जा रहा है और अब वो किसी पहाड़ी से गिरने वाला है, तो लोग कहेंगे अरे अरे कहाँ जा रहे हो, तुम गिर जाओगे। वो तो सिनेमा में जा रहा है, वो कोई तुम्हारी बात सुन रहा है क्या। उसी तरह से हर एक चीज का ठेका लेके बैठते हैं, और इस तरह से अपनी बुद्धि में भी पूरी तरह एक विचारों की श्रृंखला बना देते। लेकिन जो कुछ आप देखते हैं वो देखना मात्र हो, देखना मात्र, तो निरीक्षण हो जाता है। एक कटाक्ष में भी निरीक्षण हो जाएगा और चित्र सा आपके अंदर बन जाएगा। लेकिन वो देखना नहीं होता, उसे निरंजन देखना कहते हैं। उसमें कोई रंजना नहीं होनी चाहिए, ना उसके प्रति कोई रिएक्शन ही नहीं होनी चाहिए, बस देखो। इस रिएक्शन का क्या फायदा, वही जैसे मैंने बताया कि सिनेमा में आप कोई आदमी कुछ कर रहा है तो कह रहा है तुम ऐसे मत करो, उसको सुन रहा है क्या तुम्हारा। तो निरंजन देखना ये भी शिव का ही तत्व है। शिव के स्थान पर भी पहुंच गए और उनके मूर्ति के दर्शन भी हो गए, किंतु जब तक उनका प्रकाश हमारे अंदर नहीं आया तो सब व्यर्थ ही है। अब तीसरी नाड़ी है, उसमें प्रेम उभरता है। प्रेम मारे मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, ये सब दुनिया भर की रिश्तेदारी। इसमें भी बहुत लोग उलझे रहते हैं। सहयोग में आने के बाद भी मैं सालों तक देखती हूँ कि वो छूटता ही नहीं उनका, वही वही बातें, वही वही बातें। जब देखा तो मैं तो भागती हूँ, अरे बाप रे आए फिर से। मेरे भाई का ऐसा हुआ तो मेरे बहन का ऐसा हुआ, तो मेरा फलाना ऐसा तो ठिकाना ऐसा, मेरे लड़के ने ऐसे किया तो लड़की ने ऐसे किया। अब ये कहना कि ये रिश्तेदारी वृथा है तो ये तो बात ठीक नहीं, कि अपने बच्चों के लिए आप किसी को मर्डर भी कर दें, किसी को खत्म भी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं इस ममत्व के लिए। कोई पत्नी के लिए, कोई प्रेयसी के लिए, तो कोई पति के लिए, तो इस कदर उसमें आदमी अपने जीवन को व्यर्थ करता है। और उसके बाद देखते हैं कि जिनके लिए इतना किया वही आपके दुश्मन है, वही आपको सता रहे हैं, सबसे ज्यादा दुख वही दे रहे हैं। और आपको और भी ज्यादा दुख इसलिए होता है कि इन्हीं के लिए हमने इतना किया और इन्होंने हमारे लिए किए। अगर किसी के ऊपर जरा सा उपकार किया और उन्होंने आपको तकलीफ दी तो और भी दुख लगता है कि बाबा इसके लिए इतना करने पर इसने ये किया। तो पहले जमाने में तो कहते थे कि सबको त्याग दो, घर त्यागो, बच्चों को त्यागो,
पृथ्वी को त्यागो, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके एकांतवास करो। सहयोग में ऐसा नहीं। सहयोग में यह है किसी को नहीं त्यागना है, सबको अपनाना है। क्योंकि सहयोग एक व्यक्तिगत कार्य नहीं कि आप जाके एकांत में बैठ गए और तपस्या की और बड़े ऊंचे हो गए तो क्या फायदा हुआ, आप अवधूत बन गए तो क्या फायदा हुआ। हाँ ठीक है, एक ऐसा आदमी हो तो अच्छे भाषण दे सकता है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चैतन्य की भी वर्षा कर सकता है, पर उसे सारा संसार तो ठीक नहीं हो सकता। हमें तो सारे संसार को ठीक करना है।